मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट को 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा तभी एग्जाम निकलेगा। अब इफेक्टिव मैनर में 6 से 7 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट्स वीक में 6 दिन पढ़ रहा है तो मतलब वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है और डिजर्विंग कैंडिडेट है। Jai Hind everyone, welcome back to in-depth classes. Myself Naveen Shogan, and in this video we will discuss for CDS 2 2024. इसमें मेजरली हम 3 क्वेश्चंस पे मेनली काम करेंगे। व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी। अगर स्टूडेंट्स को ये तीनों कंपोनेंट्स या 3 क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से मिल जाएं और अपनी प्रिपरेशन में वो लगा दे तो इस एग्जाम को क्लियर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। इसमें हम आज इस वीडियो में इंग्लिश वाले कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जीएस और जीके वाले पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैथ्स के लिए अलग से एक वीडियो आएगी। और यकीन मानिए दोस्त, अगर आपको ये पता हो कि आपको चीज़ों को कैसे पढ़ना और कहाँ से पढ़ना है तो आपकी आधी प्रिपरेशन वहीं हो गई। आपको बस अब चीज़ों को मेनली रीड करना है, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। और इसी को मैं 3R फॉर्मूला के रूप में बोलता हूँ कि व्हाट टू स्टडी। व्हाट टू स्टडी में हमें पता है कि हमारा सिलेबस क्या है और हमें पीवाईक्यूज को पढ़ना है। अब बात आती है मेनली यही मेंटरशिप का पार्ट होता है जो मोस्टली एकेडमी, इंस्टीट्यूट्स या मेंटोर्स अगर किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ के लिए चार्ज करते हैं तो मेजरली इन 2 कंपोनेंट्स के लिए चार्ज करते हैं, वो हाउ टू स्टडी एंड वेयर टू स्टडी। हाउ टू स्टडी में ये आता है कि चीज़ों को पढ़ना कैसे है, कितना पढ़ना है, और इसमें जो 3R फॉर्मूला है आपको इस पर काम करना है। पहले आपको रीडिंग करनी है। ऑफ कोर्स किस चीज़ की रीडिंग करनी है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वेयर टू स्टडी में। फिर आपको चीज़ों को रिवाइज करना है और रिकॉल करना है। और इस वीडियो में लास्ट तक मैं आपको ये जरूर बताऊंगा स्टूडेंट्स क्या कॉमनली मिस्टेक करते हैं जिनका हर्जाना इस बार वाले एग्जाम में उनको भरना पड़ा है। जो स्टूडेंट्स मिस्टेक ऐसे नहीं करते हैं उनका एग्जाम क्लियर हो रहा है, वो कॉन्फिडेंट है इस चीज़ के लिए कि हमारा एग्जाम निकल जाएगा। तो आपको वो मिस्टेक नहीं दोहरानी है। हर एक कंपोनेंट को, चाहे वो फ्रेंच से रिलेटेड आपके वो कैब आई थी या आपका हिस्ट्री कहाँ से आई थी या इकोनॉमी वाला पार्ट कहाँ से था, कहाँ से क्या प्रिपेयर करना है, वो सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं एक बात आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं आइडियलिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट को 10 से 12 घंटे पढ़ना होगा तभी एग्जाम निकलेगा। अब इफेक्टिव मैनर में 6 से 7 घंटे पढ़िए, डेली पढ़िए। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट्स वीक में 6 दिन पढ़ रहा है तो मतलब वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है और डिजर्विंग कैंडिडेट है। ये एवरेज आपकी रहनी चाहिए। 6 भी होगी, कभी 7 भी होगी, कभी 5.5 भी होगी, कभी 7.5 भी होगी। इसको मेंटेन जो स्टूडेंट्स रख लेगा उसमें हर एक कंपोनेंट पे अभी डिस्कस करेंगे। मेजरली क्वेश्चन यहाँ पे आता है। और मार्केट में अभी देखना आप, कोई 30 पेजर नोट्स के साथ आएगा और कोई 1000 पेजर नोट्स के साथ आएगा। मिडिल पास स्टूडेंट्स को कोई देता ही नहीं है। जो एग्जैक्ट डिमांड क्या है, ना तो 30 पेज में एग्जाम निकलेगा और ना 1000 पेज में, क्योंकि रिटेंशन कैपेसिटी को लूज कर देंगे जहां 1000 पेज आप पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट के लिए। तो अब मेजरली हम बात करते हैं वेयर टू स्टडी पे, और जो 3R फॉर्मूला है हम इसको वीडियो को लास्ट में डिस्कस करेंगे। पॉलिटी की बात आती है। पॉलिटी में मोस्टली स्टूडेंट्स को जब कोई भी वो वीडियो देखते हैं और आइडियलिज्म में बोल देते हैं कि जस्ट रीड एम लक्ष्मीकांत। अरे 100 दिन आपके एग्जाम में है दोस्त, किसी इंसान ने लक्ष्मीकांत पढ़ी नहीं है। सिविल सर्विसेज के नोट्स है, आप पकड़ा दोगे सीडीएस एस्पिरेंट को। और अब एक बात देखना दोस्त, जो क्वेश्चन वो पढ़ने के बाद में नहीं हुआ फिर उसका क्या करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था आपका डीपीएसपी से रिलेटेड, मान लो कि लीगल एड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। आर्टिकल 39A में, मतलब हमारा डीपीएसपी में ये मेंशन है कि लीगल एड मिलनी चाहिए सबको, फ्री लीगल एड होनी चाहिए। ये बात लक्ष्मीकांत में भी है और ये बात नोट्स में भी मिल जाएगी। आप कहीं से पढ़ रहे होंगे या लूसेंट वगैरह में या कुछ भी जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे होंगे उसमें इजिली मिल जाएगी। लेकिन उसमें का जो सेकंड पॉइंट था कि पुलिस को ये इन्फॉर्म करना है, नियरेस्ट जो भी लीगल अथॉरिटी है, कि हमने इस पर्सन को अरेस्ट किया है और ये पर्सन अब लीगल एड लेना चाहेगा या नहीं लेना चाहेगा। ये बात आपको इजीली किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट केसेस के बेस पे है, जजमेंट के बेसिस पे है। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है, जो क्वेश्चन किसी से नहीं हो रहा वो किसी से ही नहीं होगा और उसके लिए आपको बॉदर भी नहीं होना है। जो क्वेश्चन ईजी पार्ट है, जो सब कर ले रहे हैं, वो आपका गलत नहीं होना चाहिए और वो आपको करना है। और ऐसा भी नहीं कि आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट से, अब तैयार ही 5 करके जा रहे हैं, उनमें से आपको 2 याद रह रहे हैं। 5 कहां से? 30 पेजर नोट्स से। 30 पेजर नोट्स में दोस्त यूपीएससी के एग्जाम नहीं निकला करते, ये बात आप समझिए। 30 पेज में तो आपका यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं निकलेगा, तो यूपीएससी का एग्जाम कैसे निकल जाएगा। और कभी भी एक
एग्जाम के भरोसे आप पूरी जंग नहीं जीत सकते एक वेपन के बेसिस पे। जैसे कि आपने सिर्फ इंग्लिश में एज्यूम कर लिया मेरे 85 मार्क्स आ जाएंगे, जीएस में मैं 20 नंबर ले आऊंगा तो ऑटोमेटिक में पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता दोस्त। जहां 85 का आपने टारगेट रखा, 60 पे आप सिमट गए, वहीं मेरे बाहर हो गए आप रेस से। तो पूरी एनर्जी को आपको डाइवर्सिफाई करना है और सब्जेक्ट वाइज डाइवर्सिफाई करना है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इनमें से भी सब्जेक्ट वाइज एनर्जी को कैसे डाइवर्सिफाई करना है, और यही एक साइंटिफिक अप्रोच होती है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की। लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है, ठीक है, आपने बोल दिया लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे क्या? मैं अपने क्लास नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। कोई ऐसा पैसा नहीं कि मुझे अपने नोट्स प्रमोट करने हैं, वो वहां से खरीदो, 50 रुपए मुझे दो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जो भी क्लास में पढ़ाया है बहुत डिटेल में पढ़ाया है और वो डुएबल है, रीडेबल है। 1 वीक में कोई भी इंसान उसको पढ़ लेगा और बहुत खुला खुला लिखा है और बहुत साफ साफ लिखा है। वो क्लास के नोट्स स्कैन करके मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब वहां से पॉलिटी को तैयार कर सकते हैं। मीनवाइल पीवाईक्यू की डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें 150 प्लस पीवाईक्यूज पॉलिटी के डिस्कस हम कर चुके हैं। वो वीडियो आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। पॉलिटी में उससे ज्यादा आपको करने की नीड नहीं है। और मैं ये श्योरिटी दिलाता हूं कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो 7-8 क्वेश्चन आप कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन कोई नहीं कर पाएगा। जो आप नहीं कर पाएंगे वो कोई भी नहीं कर पाएगा, ये मेरा दावा है। ओपन चैलेंज है ये, उन नोट्स को करने के बाद और पीवाईक्यूज को करने के बाद। मोर देन एक ऐसी वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मोर देन 40 केसेस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे बाहर कोई भी केस आ जाता है तो वो कोई भी नहीं कर पाएगा, ये श्योरिटी है, अनटिल अनलेस वो लॉ का स्टूडेंट ना हो। हमें उससे कंपीट भी नहीं करना है क्योंकि वो किसी और सब्जेक्ट में मात खाएगा। व्हाट अबाउट द, ये पॉलिटी का हो गया। आपको नोट्स करने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं। पीवाईक्यू ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखने के बाद हमारा माइंडसेट नेगेटिविटी और हार्ड चीजों की तरफ ज्यादा भागता है। बहुत लोग अभी रिकमेंड करेंगे 11th क्लास की बुक पढ़ लेंगे, साइंस की 12th क्लास की पढ़ लेंगे। पढ़ के दिखा दो, 2 साल में तो पढ़ी नहीं गई। अब 2 महीने में उसको रिटेन कैसे कर लोगे? पढ़ तो लोगे, फर्स्ट आवर पे तो काम कर लोगे। रीड, जो रिटेंशन और रिवीजन वाला पार्ट है वो कैसे कंप्लीट कर पाओगे दोस्त? और कभी भी वो चीज नहीं पढ़नी चाहिए जिसको दोबारा समय ना दे सको, क्योंकि वो हाफ नॉलेज होगी। हाफ नॉलेज बैकफायर करेगी आपको, वो क्वेश्चन ठीक कराने की जगह गलत करा देगी। तो सोल्यूशन क्या है? 11th 12th एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं पढ़नी है 11th 12th की। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना है 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास। सर क्वेश्चन तो नहीं आते, आते हैं दोस्त। जो इजी क्वेश्चंस हैं वो टैकल करो, आरबीसी रिलेटेड, प्लेटलेट्स रिलेटेड। ये क्वेश्चंस जो बोल रहे हैं कि ये तो एनसीईआरटी से कुछ था ही नहीं, वो था, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से करें? एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए ये है ना, ये क्या डेडिकेटेड बुक पढ़ें लूसेंट की, जो इतनी मोटी बुक आती है साइंस की? बिल्कुल नहीं। जो जीके की कॉमन बुक आती है वो खरीद लो दोस्त। मैं ऐसा नहीं यहाँ पे मैं अपने नोट्स प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी मैं आपको पेड नहीं दूंगा इस वीडियो के थ्रू। कुछ भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा नोट्स खरीदो, ये खरीदो, वो। आपको लूसेंट मार्केट में अवेलेबल है, आपको अब देखो एक बार उसको। और मुश्किल से 70 से 80 पेज में पूरी साइंस है, एक बार उसको पढ़ो। पढ़ने से याद नहीं होगी, फर्स्ट रीडिंग होगी, उसको रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, और फिर आपको लगाने हैं पीवाईक्यूज। जो आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए आप एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। जब आप वो चीजें प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन होने चाहिए उतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा ये वाला पार्ट, तो वो नहीं होगा दोस्त, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है। उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट चाहिए, और वो क्वेश्चन आपको रोकता भी नहीं है कि पास होने से वो आप रुक जाओगे उस क्वेश्चन से। 200 में से कभी भी कट ऑफ 150 थोड़ी जाती है आपकी कट ऑफ 100 के आसपास रहती है, और इस बार तो और लोवेस्ट जाएगी। ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, कट ऑफ से रिलेटेड आपको डाउट है तो आई थिंक साइंस से रिलेटेड डाउट मैंने क्लियर कर दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जियोग्राफी अभी आएंगे भारी भारी बुक लेके, जैसे लियोंग फॉर द फिजिकल जियोग्राफी। इंडियन पार्ट तो है ही नहीं दोस्त उसमें। अरे आप समय के अकॉर्डिंग बोलो, इंसान को पढ़ना है। जो आप बोल रहे हो ना इधर खड़े होके, पहले आप तो पढ़ लो। मेरी क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या ऑथेंटिसिटी है? मैं आई हैव क्लियर्ड सीडीएस, एफकेट, आई हैव क्लियर्ड सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, आई हैव क्लियर्ड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम, हरियाणा का मेंस लिखा है, मल्टीपल एग्जाम्स, ईपीएफओ का इंटरव्यू दिया है। ये मेरी अथेंटिसिटी है, या मेरी एक्सपीरियंस है। कैसे कर लिया? पहले खुद तो पढ़ लो। आपको पता ही नहीं है बुक में क्या है, दूसरों को बोल दे रहे हो ये बुक पढ़ लो जाके। दोस्त ये रिटेन नहीं कर पाओगे, और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे जो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड बुक उसके लिए पढ़ोगे आप? एनसीईआरटी पढ़ो जो हमें, जिसकी लैंग्वेज इजी हो। इसी को स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। 6th क्लास से 11th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ो, 12th क्लास में लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ो। वो चैप्टर्स कौन से होंगे मैं टेलीग्राम पे बताऊंगा। उसके बाद आपको लूसेंट से वो फैक्ट्स ऐड करने हैं जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। ऐसे कौन से? जैसे नेशनल पार्क्स, वेटलैंड्स,
जो भी आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो इंपॉर्टेंट है, नॉट एवरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉट एवरी नेशनल पार्क, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैपिंग बेस्ड कोई फैक्ट है, तो वो चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। स्मार्ट ये एड ऑन होगी, लूसेंट कोर नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, जो एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट लूसेंट से नहीं सीखोगे, कॉन्सेप्ट्स एनसीईआरटी से सीखोगे, लूसेंट से फैक्ट्स सीखोगे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस कर पाओगे। और पीवाईक्यूज एंड एटलस आपके साथ में होनी चाहिए, और ऑक्सफोर्ड और स्कूल का आता है, स्कूल का मैं रिकमेंड नहीं करता, ऑक्सफोर्ड का एटलस आप लो और देखते रहो बस, उसको ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाएंगी मैपिंग बेस्ड। क्रोनोलॉजी में वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ये पहाड़ियाँ क्रोनोलॉजी में लगाना साउथ इंडिया की, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। और कौन कौन से स्टेट बांग्लादेश से टच करते हैं बॉर्डर्स, ये सब बेसिक चीज़ें आप एटलस से ही सीख पाओगे, इस एनसीईआरटी से नहीं सीखोगे दोस्त, और वो तो भूल ही जाओ। देन व्हाट अबाउट द हिस्ट्री, अब लेके आएंगे 1,500 पेजेस की बुक में, इससे आए थे सारे क्वेश्चन, इससे आए थे सारे क्वेश्चन, हाँ तो क्या करें, आएंगे। जो 1,500 की बुक रहेगी उससे क्वेश्चन नहीं आएगा तो किससे आएगा दोस्त? बात ये तो बताओ, क्या वो पढ़ना फिजिबल है? बिल्कुल नहीं। सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो 1.5 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, उसकी तो हालत टाइट हो जा रही है, उसको तो याद नहीं हो रही है, वो 2 महीने में सीडीएस वाला एस्पिरेंट याद कर लेगा। बच्चे की जान लोगे क्या? क्यों मिसगाइडेंस फैला रहे हो दोस्त? आप थीम्स करो, 4 चैप्टर पहली थीम में है, फिर उसके बाद थीम 2 थीम 3, क्या वो इनफ है? बिल्कुल नहीं है, ओपनली बोल रहा हूँ, बिल्कुल इनफ नहीं है, चेक कर लेना। तो इनफ क्या है? इनफ हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में कुछ इनफ नहीं होता, आपको स्मार्ट स्टडी करनी होती है, टॉपिक्स निकालने होते हैं, और वो टॉपिक्स आपको थीम्स में मिलेंगे, वो टॉपिक्स आपको लूसेंट से मिलेंगे, और मैं क्लास नोट्स फ्री अवेलेबल करवाऊंगा। जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ने की नीड है, बिल्कुल नहीं है, 1000 पेज की बुक है, 3 क्वेश्चन आए, क्या कॉस्ट बेनिफिट है? वो तो आप किसी भी नोट से कर लोगे, 80 पेज के नोट से। स्पेक्ट्रम की समरी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे फ्री में, और एंशिएंट मिडिवल के लिए आपको लूसेंट रट देनी है, पीवाईक्यूज कर देने हैं, और एमसीक्यू आप लगाओगे तो वेल एंड गुड है। तो दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर द हिस्ट्री पार्ट। ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, ये बच्चों को अभी पता चला, उससे पहले पता ही नहीं था दोस्त। हम तो पहले ही बोल रहे हैं, हम तो इकोनॉमी को कब से पढ़ा रहे हैं, और किसी को कुछ मेजर सोर्स नहीं पता तो आप माइक्रो इकोनॉमी पढ़ लो, मैक्रो इकोनॉमी पढ़ लो, ये रही एनसीईआरटी, क्वेश्चन करके दिखा दो दोस्त उसको पढ़ने के बाद, उससे क्वेश्चंस नहीं होंगे। इक्का दुक्का क्वेश्चन हो गया तो अलग बात है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे, तो कहाँ से होंगे सर? थोड़ा सा आपको वीडियोस की हेल्प लेनी पड़ेगी, यूट्यूब पे ले लो, हम भी कराएंगे, मैराथन्स वीडियो कराएंगे। शंकर गणेश साहब की एक बुक आती है, 200-250 पेज की बुक है पूरी इकोनॉमी की, उसमें से लिमिटेड चैप्टर्स पढ़ो, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, ये चैप्टर पढ़ो। दूसरा, मनी बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ो। तीसरा, बजट की बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ो, इकोनॉमी की बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ो, पॉवर्टी पढ़ो, अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ो, इनकी कमेटीज पढ़ो। तो कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स, एफडीआई, एफआईआई, ये सब क्या होती है, टर्मिनोलॉजीज सीखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ऐसे सिलेक्टिव मैनर में आपको पढ़ाई करनी है, और हर कॉन्सेप्ट पे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली एक चैनल को फॉलो किया बस उसी को करते रहे, उसने जो करा दिया, तुक्का लग गया, पास हो गए, नहीं हुए तो बस जयराम जी की, उसका कुछ नहीं जा रहा, आपका साल चला गया दोस्त। लूसेंट से फैक्ट मिलेंगे आपको, और 5 ईयर प्लान्स लूसेंट से मिलेंगे, नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लूसेंट कवर कर देगी। CRRR ये क्या है, CRR या SLR ये क्या है, ये सब बैंक रेट, ये सब लूसेंट इजीली कवर कर देगी। तो या तो ये पढ़ो, ये पढ़ना है में डिफिकल्टी आ रही है, पहले ऐसा नहीं जाके खरीद लो, मार्केट में देखो, पहले पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते छोड़ दो उसको, लूसेंट पढ़ो। लूसेंट नहीं पढ़ सकते, क्लास नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगा, वो पढ़ लेना। स्कीम्स पढ़नी है, पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, इतना इनफ है, जितने क्वेश्चन होने होंगे हो जाएंगे। 0 से अच्छा है, 10 क्वेश्चन आए, 5 कर लिए, 5 सही किए, अच्छा है 0 से। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट, ये भी सर कोई सब्जेक्ट है? हमने तो 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है बस, लिमिटेड क्वेश्चंस हो जाएंगे। दिखा दो उसमें बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट, दिखा दो उसमें नेशनल पार्क्स की लिस्ट, उसमें दिखा दो वेटलैंड्स वाले कॉन्सेप्ट्स, बायो रेमिडिफिकेशन, ये सारी डेफिनेशन, फूड चेन, फूड वेब, ये डेफिनेशंस हैं, स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, इंपॉर्टेंट है। इतनी मोटी बुक है, 3 क्वेश्चन आएंगे। लैंग्वेज डिफिकल्टी है, इतनी स्टोरी, एक चैप्टर पढ़ने के बाद पता चला इसमें कुछ था ही नहीं, स्टोरी चल रही है। इसे स्मार्ट स्टडी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कुछ पढ़ लिया आपने।
इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं? इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, कन्वेंशंस जैसे स्टॉकहोम कन्वेंशंस, डिजीज रिलेटेड, मिनामाटा डिजीज किससे रिलेटेड है, इंडियाज़ के क्या स्टेप्स हैं, वेटलैंड, ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। किसी भी मनोहर मनोहर पांडे वाली बुक में मिल जाएगी, या लूसेंट वाली बुक में मिल जाएगी, अरिहंत में मिल जाएगी, कहीं से भी 60 पेज के इन्वायरमेंट होगी। बेसिक निश क्या होता है, पिरामिड्स कैसे बनते हैं, किसका इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, किसका यूनिडायरेक्शनल होता है, तो बेसिक इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है दोस्त। ये करोगे CAPF जैसे एग्जाम में भी बैठो, दोनों में से कुछ ना कुछ हासिल होगा, वो भी यूनिफॉर्म सर्विसेज ही है। एंड PYQs करंट अफेयर्स के लिए हम भी PDF फ्री में अवेलेबल करवाएंगे, और नहीं तो बहुत लोगों की आती है, आप किसी का भी जिस पे आपको ट्रस्ट हो वो पढ़ लो, जो डुएबल हो। वीडियोस बहुत लोगों की आती है, किसी की भी देख लो, हम भी कराएंगे। जिस पे आपको ट्रस्ट हो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहता मेरा ही फॉलो करो, मेरा काम आपको गाइडेंस देना है, क्योंकि ये गाइडेंस वो लोग नहीं देंगे जिसे कोर्स बेचना है, जिसका मेन मोटो ही कोर्स बेचना है बस। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। इंग्लिश के लिए एक शायद मैं पहला बंदा हूँगा ऑन सोशल मीडिया या जो एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुका है और ये बोल रहा है करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर मत पढ़ो। देखो, न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए मत पढ़ो, इंग्लिश के लिए ज़रूर पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर में इतना बड़ा न्यूज़पेपर है और इतना समय लगा दोगे, उसमें यही नहीं पता चल पाएगा मेरे एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ कौन सी थी। एक फ्रेशर को क्या पता यार उसके एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ कौन सी है, या तो आप मार्क करके दे रहे हो और आइडियलिज्म में बोल देते हो न्यूज़पेपर पढ़ो, 40 मिनट में पढ़ दो, पढ़ के दिखाते बैठ के 40 मिनट में पूरा न्यूज़पेपर। तो आइडियलिज्म को छोड़ो और प्रैक्टिकलिटी पे फोकस करो, क्योंकि एग्जाम इन्हीं चीज़ों से निकलते होते हैं। न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू। अब इंग्लिश में हमें ये नहीं चूज करना होता ये न्यूज़ पढ़नी है ये न्यूज़ पढ़नी है, आप कोई भी न्यूज़ पढ़ लो, 2 आर्टिकल कोई भी पढ़ लो, जरूरी नहीं एडिटोरियल ही पढ़ने हैं, जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर रीजनल न्यूज़ ही पढ़नी है, कोई भी पढ़ लो। इंग्लिश हर चीज़ में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो बस। कौन सा पढ़ें? द हिंदू ही पढ़ें, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ो, जो इजीली अवेलेबल हो वो पढ़ो, बस इंग्लिश कंज्यूम करनी है। फ्रेजेस आएंगी, सेंटेंस अरेंजमेंट में हेल्प करेगी, क्लोज टेक्स्ट में हेल्प करेगा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है इंग्लिश में न्यूज़पेपर। करंट अफेयर के लिए नहीं है, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट है तो न्यूज़पेपर मस्ट है। रूल्स से रिलेटेड रूल्स पढ़ो, किसी भी बुक में पढ़ लो रूल्स। नीतू सिंह मैम की बुक आती है या कोई आपके और रूल्स हैं वो पढ़ो। हमारी भी रूल्स से रिलेटेड वीडियोस आती हैं, PDFs अवेलेबल हैं, अब जिसका मर्जी पढ़ो। वीडियो देखनी है वीडियो देखो। फ्रेंच वर्ब्स में अननेसेसरी खोजना मत, सर्च कर देना। जिसको जो बेसिक मूवीज़ वगैरह देखता है उसको वो कर लेगा, नहीं तो एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। और आई थिंक अभी तक पूरे यूट्यूब हिस्ट्री पे कोई भी ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं है जो फ्रेंच वर्ड्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करती हो। हम करेंगे, उनसे बाहर आपको पढ़ना भी नहीं है। जितने क्वेश्चन होने होंगे उससे हो जाएंगे, नहीं होने होंगे नहीं होंगे। जितने मतलब ऐसा नहीं कि 10 में से 2 ही क्वेश्चन होंगे, 10 में से 7 क्वेश्चन हो जाएंगे, 8 क्वेश्चन हो जाएंगे। जो 2-3 क्वेश्चन है वो कोई नहीं कर पाएगा, और करेगा तो करने दो, हमें उससे मुकाबला नहीं है। हमें एक जो कट ऑफ है उससे 10 नंबर ऊपर जाना है, बस बात खत्म। PYQs आपको करने ही है। इंग्लिश के लिए PYQ रामबाण इलाज है, जितनी प्रैक्टिस कर सको उतनी ज़्यादा करो। अब 3R पे बात कर लेते हैं। 3R होते हैं आपके रीड, रिवाइज और रिकॉल। रिवाइज में रिटेंशन पावर भी आ गई। पहले आप रीडिंग करेंगे चीज़ों की, फिर नेक्स्ट टाइम जो रीडिंग करेंगे उसको रिवाइज करेंगे। मीनवाइल रीडिंग करते करते आपको PYQs देखने हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप उसी कंटेंट को दोबारा कंज्यूम कर रहे हो तो रिटेंशन का काम करे, रिवीजन का काम करे। कैसे? आपको ये पता रहेगा मुझे किस एरिया पे कितना स्ट्रेस देना है। ये PYQ आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर इस चीज़ को पढ़ना है। रिकॉल क्या? फिर से आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपको ये पता चलेंगी मुझे कितनी याद हैं, मैं कितना याद कर पा रहा हूँ, क्या मैं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहा हूँ, या मुझे ये टॉपिक ही नहीं पता। अगर टॉपिक ही नहीं पता तो उस टॉपिक को पढ़ो, और कन्फ्यूजन आ रही है तो कन्फ्यूजन किस चीज़ से आ रही है वो चीज़ें सोल्व करो। जुड़े रहिए दोस्त। आपको इन डेप्थ क्लासेस में डेप्थ में हमारा काम यही है कि डेप्थ में एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाना, एंड टेलीग्राम चैनल पर MCQs भी प्रोवाइड करवाएंगे और करवाते भी हैं, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री PDFs भी आएंगी। जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।